तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरूटो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और शारदा ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाती क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तभी हम लोग इतने अचानक से बोरो ऊपर देखता है और उसको दिखता है बोरूटो, और उसके चारों तरफ एक खतरनाक सी ऑरा होती है ब्लू कलर की। और बोरूटो बोलता है कि इन्फीरियर क्रिएचर, तुम अपने आप को समझते क्या? और हम लोग देखते हैं कि बोरूटो के ऊपर मोमोशिकी ने कब्जा कर लिया होता है। तभी हम लोग देखते हैं बोरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है ओत्सुत्सुकी, और फिर वो बोरूटो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं बोरूटो उसके अटैक से काफ़ी फास्ट तरीके से बच जाता है और वो पहले उसका हाथ तोड़ता है, फिर उसके बाद में उसके पेट के ऊपर अटैक कर देता है। तो शारदा ये सब कुछ देख रही होती है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं मोमोशिकी बोलता है कि इस लड़के के शरीर में काफ़ी कम चक्रा बचा है। फिर वो नारुतो को देखता है और हम लोग देखते हैं वो नारुतो के पेट से नाइन टेल का चक्रा चुरा लेता है थोड़ा सा, और बोलता है कि शायद इतना चक्रा काफ़ी रहेगा। और हम लोग देखते हैं उसके बाद में वो बोरो के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है और बोरो को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। तभी मीस्की भी होश में आ जाता है और मीस्की ये सब कुछ देखता है बोरुटो करते हैं, तो वो भी चौंक जाता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो यानी कि मोमोशिकी उसके ऊपर खड़ा होता है बोरो के ऊपर, बोलता है वो जुत्सु को ये लड़का बोलता क्या है, अब याद आया, रासेंगान। और हम लोग देखते हैं वो रासेंगान बनाता है, वो बहुत मैसिव रासेंगान बनाता है। तो बोरो अपने मन में सोचता है वो काशिन कोजी तो बोल रहा था इसका कर्मा अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन ये ओसुजुकी वश में आया कैसे। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने रासेंगान का इस्तेमाल करता है और बोरो को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो कावाकी इस झटके से उठता है और वो जब बोरुटो को इस हालत में देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मोमोशिकी बोलता है कि ब्लू आई वाले लड़के, तुम्हारा समय अभी तक आया नहीं है, अभी तुम बहुत पीछे हो। और हम लोग देखते हैं ये बोल के उसका सारा जो कर्मा होता है वो फिर से एक्सट्रैक्ट हो जाता है और बोरुटो नीचे गिरने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं मीस्की अपने हाथ को लंबा करता है और बोरुटो को नीचे गिरने से रोक लेता है और उसको बचा लेता है। तो जैसे ही बोरुटो होश में आता है वो मीस्की से बोलता है, मीस्की क्या हुआ, मैं गिर कैसे रहा था। तो मीस्की उसको कुछ भी बताता नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। तभी शारदा वहाँ से खड़ी होकर आती है और बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था अभी जैसे वो बोरुटो ना हो बल्कि कोई और हो। और मीस्की अपने दिमाग में सोचता है कि हम लोगों को कर्मा के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नारुतो को लीफ विलेज के अंदर लाया जाता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। हिनाटा वगैरह सब लोग उसके पास खड़े होते हैं और बोरुटो बोलता है कि डैड अभी तक होश में नहीं आए, पूरे 2 दिन हो गए इनको, इनका अभी तक चक्रा रिकवर नहीं हुआ है क्या। तभी हिमावरी अपनी मॉम से बोलते हैं, मॉम क्या डैड हमेशा सोते रहेंगे, ये कभी खड़े नहीं होंगे। तो हिनाटा बोलते तुम चिंता मत करो बेटा। तो बोरुटो बोलता है डैड खड़े हो जाइए आप प्लीज़, मॉम को और हिमावरी को चिंता मत कराइए। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से नारुतो को होश आ जाता है और वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं लीफ विलेज के अंदर हूँ। तो हिनाटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है सबसे पहले। तो फिर वो बताते हैं कि बोरुटो और उसके दोस्त आपको वापस लेके आ गए। तो नारुतो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है बोरुटो तुम लोग वहाँ पे गए थे, तुम लोग सेफ तो ना, हर आदमी सेफ तो है। तो बोरुटो बोलता है आप चिंता मत करो डैड, शारदा और कावाकी को थोड़ा सा चोट लगी थी तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी मैं एकदम ठीक हूँ। तो बोरुटो नारुतो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये बोरुटो वहाँ से भाग के जाता है और बोलता है कि मैं कावाकी को भी बता के आता हूँ कि आप होश में आ गए। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो हिनाटा वगैरह से पूछता है कि सासके कैसा है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सासके उस हॉस्पिटल की छत पे खड़ा होता है जहाँ पे नारुतो की और सासके की फाइट हुई थी बचपन में। तो साकुरा सासके को बोलते, सासके तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम ऐसे हिलो मत हर जगह। और वैसे मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि नारुतो होश में आ चुका है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तुम जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी को बोलता है कि तुम्हारा जो चक्रा है तुमने उसको इतना ज़्यादा यूज़ किया कि तुम्हारा प्रोस्थेटिक आर्म जो है वो तुम्हारे बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है, और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो नैनो मशीन्स है वो तुम्हारे प्रोस्थेटिक आर्म को रिजेक्ट कर रही हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे जो फिजिकल फंक्शंस हैं यानी कि तुम्हारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो तुम्हारे लिए करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी कावाकी क्लास रैप के हाथ में इंजेक्शन देखता है और बोलता है कि ये क्या है, तुम ये मुझे लगाने तो नहीं वाली। तो क्लास रैप बोलती है कि ये तो बस इंजेक्शन है जिससे कि तुम्हारा पेन रिकवर हो जाएगा, इसको पेन किलर बोलते हैं, तुम्हारे दर्द नहीं होगा फिर उसके बाद में। तो कावाकी बोलता है इससे तो मेरी सेंसेस डल हो जाएंगी ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे मत लगाओ। तो कतास्की काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है, मैं अभी तक इस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं पाया हूँ। तो कावाकी बोलता है इतना ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं जिस तरीके से बनाया गया हूँ मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भाई वहाँ पे बोरुटो आता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कावाकी जल्दी चलो डैड होश में आ गए। तुम लोग होते हैं जैसे ही कावाकी और बोरुटो वहाँ पे पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं वहाँ पे साए, मीस्की, शारदा, शिकामारू और सासके भी खड़े होते हैं। तो शिकामारू बोलता है कि मैंने जब सुना कि लॉर्ड सेवेंथ और सासके होश में आ गए तो मुझे लगा मुझे उन लोगों से मिलने के लिए जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया ताकि हम लोग सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर पाए ढंग से। तो नारुतो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या जीगन ओत्सुत्सुकी क्लैन का मेंबर है। सो सास्के बोलता है हाँ वो ओत्सुत्सुकी क्लैन का मेंबर है, मैंने खुद देखा है, और एज अ प्रूफ उसके पास एक 10 टेल भी है उसकी पोजीशन में। तो शिकारो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हम लोगों को अभी तक इस चीज़ का पता कैसे नहीं चला था जबकि हम लोगों ने इतने मिशंस लगाए उनके पीछे। तो सास्के बोलते हैं ये हमारी गलती नहीं है, उसने दूसरे डायमेंशन में छिपा के रखा हुआ था तो हम लोगों को पता ही नहीं चला। फिर मैं दोबारा वहाँ पे जाने की कोशिश किया लेकिन मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजुस्टू से वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ। तो साहिब बोलता है मुझे लगता है उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया होगा, उसको टेन टेल को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया होगा। तभी शिकामारू बोरुटो से बोलता है बोरुटो क्या तुम लोग टीम 7 वाले जीगन से फाइट किए थे जहाँ पे जाके। तो बोरुटो बोलता नहीं हम लोग जीगन से नहीं फाइट किए बल्कि वहाँ पे बोरो नाम का एक बंदा था जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी रीजनरेटिव पावर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अगर शारदा की चिदोरी नहीं होती हमारे साथ तो हम लोग जीत भी नहीं पाते। तभी उन्होंने इतने सासके बोलता चिदोरी, तो शारदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बोलते कि मेरे को बोरो के बारे में कुछ चीज़ याद है, बोरो ने एक बार मुझे बोला था कि ये जो वायरस है ये पूरे टाउन को अपनी बीमारी के अंदर डाल सकता है और फिर मैं उस टाउन को अपनी बीमारी से दूर करवाऊंगा तो उन लोगों को लगेगा कि मैं उनका मसीहा हूँ, वो लोग मुझे भगवान की तरह पूजने
लगे। और शारदा बताती है कि फिर उसने बोला था कि वो मिरेकल्स करके दिखाएगा लोगों को और लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगे। तो शिकामारू बोलता हम लोगों को ये सब कुछ करना होगा, इस पे ध्यान देना होगा, और मैंने कोई भी ऐसा केकेगंकाई नहीं सुना जो वायरस क्रिएट कर सके। तो कावाकी बोलता है वो असली वायरस बनाता है, उसकी बॉडी साइंटिफिक निंजा टूल से बनी हुई है, हम लोगों को अमरदो ने बनाया, मुझे भी और बाकी सारे कारा के मेंबर्स को भी। तो शिकामारू बोलता है कारा के मेंबर्स से हम लोग मिले हैं, विक्टर, डीपा, डेल्टा और काशिन को जिसे, और तुमसे क्या और भी कारा के मेंबर हैं? तो वो बोलता है कि बोरो जिससे हम लोग फाइट किए, और एक कोड नाम का बंदा भी है जो भी कारा का मेंबर है जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है। तो शिकामारू बोलता है उसकी क्या एबिलिटीज़ है, उसके पास भी कोई साइंटिफिक निंजा टूल होगा? तो कावाकी बोलता है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक उसकी एबिलिटीज़ नहीं देखी, बस मुझे इतना पता है कि वो बहुत ज़्यादा बेकार है, वो हर दूसरे बंदे के मामले में टांग अड़ाता रहता है। तो शिकामारू बोलता है तुम्हें ये तो पता होगा कम से कम कि तुम्हें वो लोग वैसल क्यों बोलते हैं? तो कावाकी बोलता है कि मैंने आपको जो भी मुझे पता था वो बता दिया, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? तभी बोरुटो बोलता है मुझे याद है डेल्टा ने कावाकी को बोला था कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं है, तुम एक वैसल हो, तो तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखो। तो शिकामारू बोलता है कावाकी से क्या तुम्हारे अलावा कोई और वैसल है तुम्हारे पास जो कि तुम्हें ध्यान हो, उसके जीवन के कब्जे में कोई और वैसल हो? तो कावाकी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ बहुत सारे बच्चे थे जिनमें सिर्फ मैं अकेला जिंदा बचा था, बाकी सब लोग आमोदो के एक्सपेरिमेंट में मारे गए थे। तो शिकामारू बोलता है तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, कुछ छुपा रहे हो तो बता दो। तो कावाकी बोलता है मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूं, मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, फिर भी आप बार बार मुझे पे शक कर रहे हो। तभी नारुतो शिकामारू से बोलता है शिकामारू बस इनफ हो गया, अब तुम कावाकी को बार बार परेशान मत करो, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सब लोगों ने बोरो को हरा दिया और तुम लोग मुझे वापस लेके आ गए। तो बोरुटो बोलता है कि हाँ डैड वो ये सब कुछ इतनी जल्दी में लगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं भी नहीं है ढंग से, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रदर्शन किया वहाँ पे। तभी हम लोग देखते पीछे से साकुरा आ जाती है और बोलते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कावाकी शारदा अपने अपने रूम में चलो, नारुतो तुम्हें भी रेस्ट करने की जरूरत है। तो वो लोग जाने लगते हैं। तभी कावाकी बोरुटो को बोलता है कि बोरुटो तुमसे मुझे एक बात करनी है, और फिर वो बोरुटो को अकेले में आके सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ था, और बताता है कि तुम्हारे सर पे भी हॉर्न आ गया था जैसे मेरे आया था। तो बोरुटो बोलता है मेरे सर पे हॉर्न आया था तुम्हारे जैसा, तुम्हारे सर पे हॉर्न कब आया? तो कावाकी बोलता है जब जीगन आया था वो मेरे ऊपर और लॉर्ड सेवन के ऊपर अटैक कर रहा था तब अचानक से मेरे सर पे हॉर्न आ गया था। तो बोरुटो अपने कर्मा की तरफ देखने लगता है और वो सोचने लगता है कि मुझे ये सब कुछ याद क्यों नहीं है। तभी उसे पुरानी बात याद आती है जब मोमोशिकी ने उसको बोला था कि जो बंदा गॉड को हराता है वो कभी भी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकता। तो बोरुटो बोलता है इसका मतलब क्या ये है कि अब मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बचा, मैं कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शारदा और मिसकी ये सारी बातें सास्के को बता देते हैं, और शारदा बताती है कि बोरुटो के सर पे एक अजीब सा हॉर्न आ गया था और उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जिस बोरो से लड़ने के लिए हम लोग परेशान हो रहे थे उसको बोरुटो ने एक ही झटके में हरा दिया। मुझे लगा नहीं था सही कि मैं वहाँ पे जाके नारुतो वगैरह के बारे में ये सब कुछ बताऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं डैड आपको ये सब कुछ बता दूँ, बोरुटो ठीक तो हो जाएगा ना? तो सास्के बोलता है तुम चिंता मत करो। तभी मिसकी उसको बताता है कि वो जो बोरो था उसने बोरुटो को बोला था कि तुम मोमोशिकी के वैसल हो। तो सास्के बोलता है मुझे लगता है कि मोमोशिकी अभी भी बोरुटो की कर्मा के अंदर एग्जिस्ट करता है और वो वापस आना चाहता है, वो बोरुटो की बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। तो शारदा बोलते हैं वो ठीक तो हो जाएगा ना डैड? तो सास्के बोलता है तुम पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, बोरुटो को हम लोग चिंता मत करो, बोरुटो को ठीक कर देंगे। तभी मिसकी बोलता है मुझे लगता है बोरुटो को खुद याद नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या था या फिर मोमोशिकी ने उसके ऊपर कब्जा किया था। तो सास्के बोलता है कि मुझे लगता है कि पहले मैं सोच रहा था कि बोरुटो को मोमोशिकी ने कर्मा क्यों दिया होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है शायद मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। तो मिसकी बोलता है कहीं इसीलिए तो वो लोग वैसल नहीं बोलते इन लोगों को, शायद कावाकी को वो लोग वैसल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कावाकी की कर्मा के अंदर एक दूसरा ओसुत्सुकी होगा जो कि उसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। तो सास्के बोलता है कि मुझे लगता है फिर वो ओसुत्सुकी जीगन है, क्योंकि जीगन ने उसको कर्मा दिया था। लेकिन जहाँ तक मैं जीगन को जानता हूँ, जहाँ तक मैं उससे फाइट किया हूँ, मुझे लगता है कि जीगन खुद एक वैसल है किसी ओसुत्सुकी का। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी और बोरुटो के पास शिकामारू और शिकाडाई और इनो आते हैं। तो बोरुटो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इनोजिन और शिकाडाई, तुम लोग हमसे मिलने के लिए तो नहीं आए? तो शिकाडाई बोलता है हम लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनके लिए प्रेजेंट लेके आएंगे गेट वेल सून का। तो बोरुटो उस प्रेजेंट को लेने लगता है। तो शिकाडाई बोलता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम हॉस्पिटलाइज नहीं हो, मैं ये टायाकी लेके आया हूँ कावाकी वगैरह के लिए। और वो कावाकी को टायाकी देते हुए बोलता है कि कावाकी मैंने सुना कि टायाकी तुम्हारे फेवरेट है, चोचो ने मुझे बताया था इसलिए मैं ये लेके आया हूँ, और तुमने लॉर्ड सेवन की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी तो मुझे लगा कि हमें तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए थैंक यू प्रेजेंट भी है, तुम्हें जो फ्लेवर पसंद है वो तुम ले सकते हो। तो कावाकी बोलते हैं सच में मेरे लिए है? तो वो बोलते हैं हाँ तुम्हारे लिए है। तभी कावाकी को याद आता है कि शारदा उसको एक बार कस्टर्ड फ्लेवर ट्राई करवाना चाहती थी उस दुकान पे, तो वो बोलता है कि मैं कस्टर्ड फ्लेवर लूँगा, और वो लोग एक एक पकड़ लेते हैं टायाकी और फिर खाने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही कावाकी उस फ्लेवर को ट्राई करता है तो कावाकी बोलता है अरे यार ये तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है, मैंने पहले ट्राई क्यों नहीं किया, और वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उनको खाने लगता है। तो शिकाडाई बोलता है कि अगली बार जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे ना तो हम लोग सारे फ्लेवर टेस्ट करके आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इनोजिन बोलता है चलो कावाकी हम लोग शिनोबी बाउंड खेलते हैं, और हम लोग इतने बोरुटो के बीच में और कावाकी के बीच में इंटरेस्टिंग सा मैच चालू हो जाता है शिनोबी कार्ड्स का। तो बोरुटो काफी ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस मैच को खेलते हुए। तभी क्लास रैप आ जाती है और बोलते तुम लोग यहाँ पे इतना शोर क्यों मचा रहे हो, और कावाकी को भी रेस्ट करने की जरूरत है तो उसको वापस अपने रूम में जाने दो। तो बोरुटो बोलता है इतना भी क्या बड़ी डील हो गई क्लास रैप, हम लोग खेल ही तो रहे हैं, वैसे ही मैं जीतने वाला था। तो क्लास रैप मानती नहीं और वो कावाकी को अपने साथ ले जाती है। तो बोरुटो वगैरह बोलते हैं ठीक है हम लोग घर जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं क्लास रैप कावाकी को अपने रूम में लेटा देती है। तो कावाकी बोलता है वो सब लोग तुम्हें क्लास रैप क्यों बोलते हैं? तो सुमेरे बताते हैं कि मैं एक बार यूनिक की क्लास में थी और मैं उनकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, और तो अभी तक मुझे क्लास रैप बुलाते हैं। तो कावाकी बोलता है तुम मुझे वो पेन किलर का डोज दे सकते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है।
तो हम लोग देते हैं सुमिरो उसको पेन किलर का डोज दे देती है और बोलती है अगर तुम्हें दोबारा दर्द हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ। वैसे लॉर्ड सेवन तुम्हें याद कर रहे थे, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता दिखा रहे थे, तुम्हें एक बार उनसे मिल के आना चाहिए। तो हम लोग देते हैं कावाकी उनसे मिलने जा ही रहा होता है, तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है कि शिकामारू का नारुतो को बोल रहा होता है तुम्हें कावाकी पे ज़्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, तुम बोल रहे हो कि मैं कावाकी के ऊपर से सर्विलेंस हटा दूँ, लेकिन मैं कावाकी के ऊपर नजर रखना चाहता हूँ। तो नारुतो बोलता अभी भी तुम्हें पक्का यकीन नहीं है, कावाकी अगर वहाँ पे नहीं जाता मुझे बचाने के लिए तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता। तो शिकामारू बोलता है कि जिगन उसके कर्मा में से आया, तुम उसको भूलो मत, मतलब हमारा विलेज का जो सेंसरी सिस्टम है वो मीनिंगलेस है, जिगन कभी भी आ जा सकता है, उसकी पूरी आर्मी को लेकर वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी हम लोग होते हैं कावाकी ये सब सुनता और वो उदास होकर वापस अपने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो भी अपने रूम पे बैठा होता है और अपने कर्मा को देख रहा होता है और उसको याद आता है ये बार बार वही बात मोमोश की कि जो बंदा गॉड को हराता है वो इंडिविजुअल नॉर्मल नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी भी अपने हॉस्पिटल के अंदर बैठा होता है और वो अपनी आंखें बंद करके सबके बारे में सोच रहा होता है। उसको हिमावारी, हिनाटा दिखती है, नारुतो दिखता है, शिकामारू, इनोजी सब दिखते हैं जो जो उसके दोस्त बने यहाँ पे आके। और फिर उसको बोरुतो का वो सीन याद आता है जब बोरुतो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, और उसको नारुतो का वो वाला सीन याद आता है जब नारुतो ने उसको गले लगाया था और बोला था कावाकी तुम मेरे साथ सेफ हो। तो कावाकी बोलता अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सब लोगों की लाइफ को खतरे में डाल दूंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।